हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुसर चैनल पर। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की जो पोस्ट आने वाली है उसके बारे में एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन कि मतलब पोस्ट कैसी है, कौन इसको जारी करता है, पेपर कब होता है, स्किल टेस्ट कैसे होता है एट ऑल। कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो अभी रिसेंट में तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो ये उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बता रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर होता क्या है। ये दोस्तों एक दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित नेशनल लेवल की एग्जाम होती है। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, इसमें दोस्तों आपके पास टोटल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बाइलैंग्वेज होता है। आप किसी भी लैंग्वेज को चुन के अपना पेपर दे सकते हैं। दूसरा, अब दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं ये इसमें दोस्तों एक, और मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ। एसएससी का ये इकलौता एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों जो 12th पास आउट करते ही आप कोई गवर्नमेंट जॉब अगर आपका सपना है तो आपको वो सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है ओनली ऑन 12th पास आउट, बस और कुछ नहीं। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रेड सी में दोस्तों क्या है, एज लिमिट है 18 से 30 साल। ग्रेड डी में दोस्तों क्या लिमिट है, 18 से 27 साल उम्र। और उसमें तो रिलैक्सेशन जो होता है दोस्तों, SC ST जो वर्ग के हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, और जो ओबीसी वर्ग के हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी एक स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें दोस्तों टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला दोस्तों आता है रीजनिंग, दूसरा आता है जीएस, तीसरा आता है इंग्लिश। तो दोस्तों हमारा रीजनिंग होता है वो दोस्तों 50 नंबर का आता है, जीएस भी हमारा 50 नंबर का आता है, लेकिन दोस्तों जो टोटल हमारा इंग्लिश है वो दोस्तों आता है 100 नंबर का। ठीक है, अब इसके बारे में एकदम डिटेल में लोग बात करेंगे। ठीक, रीजनिंग के दोस्तों 50 क्वेश्चन होते हैं, जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, इसमें दोस्तों 2 पोस्ट निकलती है, एक ग्रेड सी और एक ग्रेड डी। ठीक, अब पहले ग्रेड सी की बात करते हैं दोस्तों। ग्रेड सी में क्या होता है आपको 100 WPM पर आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, उसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा हिंदी या इंग्लिश में, आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा उसमें। ठीक है, और ग्रेड सी में दोस्तों जो इंग्लिश वाले हैं दोस्तों उनको मिलता है टोटल 40 मिनट, और हिंदी वालों को दोस्तों मिलता है 55 मिनट। और जो ग्रेड डी है दोस्तों उसमें दोस्तों बोली जाती है आपको 80 WPM पर डिक्टेशन बोली जाती है, फिर उसको दोस्तों आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा हिंदी या इंग्लिश में। जो SSC ग्रेड डी है दोस्तों, इंग्लिश में दोस्तों उनको 50 मिनट मिलेगा। SSC ग्रेड डी में जो उसको हिंदी में जो है उनको दोस्तों 65 मिनट मिलेगा। ठीक है, दोनों में दोस्तों को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस स्पीड का डिफरेंस है। अभी वही मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी शॉर्ट हैंड अगर ख़राब है तो कैसे अच्छी करें, ये सब चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये दोस्तों सारी बात होगी। अब मेन चीज़ दोस्तों जो असली मोटिवेशन है हमारा वो है सैलरी, हम लोग इसी के लिए ही तैयारी करते हैं दोस्तों। जो ग्रेड सी है, अगर आपकी लेवल 6 की सैलरी है दोस्तों 4600 ग्रेड पे आपकी बनेगी 58,000 से लेकर 60,000 तक। दोस्तों समझ रहे हैं, 58,000 से लेकर 60,000 तक के सैलरी बन सकती है आप सभी की। वीडियो को लाइक करते जाना। ठीक है, अगर दोस्तों आपको लेवल 6 से सैलरी मिलती है तो 4800 पे ग्रेड पे दोस्तों आपकी सैलरी बनेगी 70,000 से 75,000 के करीब आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें ग्रेड डी की दोस्तों, ग्रेड डी में दोस्तों सी के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। ग्रेड डी में दोस्तों यार 2400 ग्रेड पे है, तो वो दोस्तों यहाँ पे सैलरी आपकी बनेगी 48,000 से लेकर 50,000 के बीच में बनेगी। ठीक, ये सारी बात होगी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली, कुछ बच्चे दोस्तों ऐसे भी होंगे जिन्होंने शॉर्ट हैंड अभी स्टार्ट की होगी, उनके बारे में पहले लोग बात कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मेरी वर्कबुक कहाँ गई मेरी दोस्तों, एक सेकेंड, चलिए मैं आपको अपनी वर्कबुक दिखाता हूँ बाद में, पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अगर दोस्तों आपने शॉर्ट हैंड अभी अभी स्टार्ट की है, सबसे पहला दोस्तों काम आपको करना है, आपकी वर्कबुक में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसको बहुत अच्छे से आप सभी को कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा कि आपका भाई साहब 2 महीने हो जाएगा, 3 महीने में, कुछ नहीं। उस वर्कबुक को दोस्तों एकदम आपको अच्छे से करना है। ठीक, सारे अभ्यास जितने भी दिए हुए हैं आप जिस भी प्रणाली में सीखते होंगे, पहली चीज। ठीक, उसके बाद उस वर्कबुक के पीछे दोस्तों एक एक्सरसाइज दी होती है अभ्यास, गति अभ्यास, उस गति अभ्यास को आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक, ये हो गया।
उसके बाद जब आपने ये सब कर लिया तो आप कोई भी किसी भी मानक प्रणाली, कुछ भी मतलब कोई प्रणाली हो, आप एक एक्सरसाइज बुक लेके आइए। ठीक, फिर आप देखिए, आप उसको करना सीखिए। और दोस्तों ये बात स्टार्टिंग से ही दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है जिसमें दोस्तों आपके खुद के ओन वर्ड्स हो, भले ही ना आ रहे हो, ये आपको बनानी है। वो दोस्तों आप कहीं पर भी अपने सर या मैम से सीखते होंगे, आप उनसे पूछिए, वो लोग आपको आउटलाइंस बना के देंगे। नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बना कर दूंगा, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, आपको स्टार्टिंग से ही दोस्तों एक फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड दोस्तों क्या मांगती है, डेडिकेशन। जिन जिन हमारे भाई बहनों ने या फिर दोस्तों ने शॉर्ट हैंड सीखी होगी, वो लोग जानते हैं कितनी इसमें तकलीफ होती है। मतलब इसका नाम ही आंसू लिपि, आंसू निकल जाती है इसको सीखते सीखते। दोस्तों मेरा खुद 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, समझ गए? तो ये दोस्तों हो गया बेसिक की चीज़। अब वो जिनकी स्पीड अभी मतलब जिन्होंने अपनी वर्कबुक खत्म कर ली है, अब वो अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं? मान लीजिए उन्होंने 40 पे भी लिख रहे हैं, तो उनको 40 से 60 करनी पड़ेगी, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। 120 दोस्तों मैक्सिमम होती है, बस इससे आगे अगर आपको रिपोर्टर बनना है तो ये 140 या 160 के करीब मांगते हैं उसमें, तो उससे हम लोग का इनफ है, वो हम लोग नहीं करना है। ठीक, अगर आपकी 40 की स्पीड है, सबसे पहले तो दोस्तों हमारे चैनल पर डिक्टेशन की सीरीज चल रही है, आप लोग जाइए डिक्टेशन करिए, कोई भी शब्द फंसता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूंगा विदिन 5 and 6 मिनट। अगर बहुत ज़्यादा काम में कहीं बिजी हुआ तो कमेंट में देर हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको जवाब मिलेगा। ठीक, क्या करना है दोस्तों, आपके पास 40 से 60 तक की, मैं बता रहा हूँ 60 से 80 तक जाने का एक सफल तरीका। अगर दोस्तों ये तरीका फेल हो जाता है दोस्तों, गारंटी दे रहा हूँ फेल हो ही नहीं सकता। देखिए, मान लीजिए आप 40 पे लिख रहे हैं, पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने जैसे मान लीजिए आपने मेरी एक वीडियो पे गए, आपने एक प्रतिलिपि खोली, आपने उसको मान लीजिए 5 मिनट का कोई डिक्टेशन है, आपने लिखा। ठीक, 85 WPM पढ़ा है दोस्तों, आप उसको क्या करिए, स्पीड को कम कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने दोस्तों उसको लिखा। ठीक, अब आप देखते हैं पहली बार दोस्तों नहीं लिख पाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों आप कहाँ कहाँ फंसे। पहला काम आपको ये करना है कि अपनी पेंसिल नहीं रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, पेंसिल नहीं रोकनी है, लास्ट में ही रोकनी है जहाँ बोला जाएगा स्टॉप। फिर आप चेक करिएगा आपने कितने कितने शब्द नहीं लिखे, फिर आप क्या करिएगा उसे एक डायरी पे लिखिएगा। फिर उस शब्द की दोस्तों आपको 5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। कितनी लाइन? 5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। ठीक, आपने सारे शब्द कर लिया, करने के बाद दोस्तों क्या होगा, आपका देखेंगे आपका सारे शब्द की दोस्तों एक प्रैक्टिस होती चली जाएगी ना, तो आपको धीरे आपका स्टेनो खुद पर खुद सुधरेगा। ये दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं खुद ने मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। फिर दोस्तों आप उसी प्रतिलिपि को फिर से लिखिएगा, आप देखिएगा दोस्तों जो गलतियां आपकी, मान लीजिए मैं मान के चलता 80 गलती हो रही है, वही गलती दोस्तों आपकी 80 से 30 में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, इतना आपको फर्क आ जाएगा। हो गया, उसको दोबारा फिर से प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए आपने आप फिर वही जो 30 गलतियां वो 10 गलतियां हो जाएंगी, हो गई गलतियां। अब फिर प्रैक्टिस करिए, अब वो 10 गलती जब तक दोस्तों वो 5 गलतियों में ना आ जाए, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहने। ये तरीका अपना के देखिए दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ जिसकी 40 की स्पीड है 80 की हो जाएगी, 80 की स्पीड है दोस्तों 100 की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल्ड वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ये है दोस्तों हमारे शॉर्ट हैंड का सफ़र, तो कैसा लगा आप सभी को। और हाँ, अभी मैं आज या कल आपके लिए एक वीडियो डालूंगा दोस्तों, जिसमें पहले मैं एक वीडियो में कवर करूंगा सारे सब्जेक्ट, दूसरे वीडियो में मैं कवर करूंगा सारे वाक्यांश। ठीक है, उसका दोस्तों फिर मैं पढ़ाऊंगा वर्णमाला, मतलब एक हमारी उसकी शॉर्ट हैंड की सीरीज चलेगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप मुझसे ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखिए, आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियोस देखिए। ठीक है दोस्तों, ठीक, क्योंकि दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल तो टीचिंग की दुनिया में तो अभी नया ही हूँ, बाकी मेरा शॉर्ट हैंड का एक्सपीरियंस तो 4 से 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और हाँ, हमारी सारी जितनी भी शॉर्ट हैंड की वीडियोस आएंगी सारी दोस्तों मानक प्रणाली में आएंगी। ठीक है, तो आपसे बहुत से बच्चे होंगे जो ऋषि प्रणाली में सीखते होंगे, हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। ठीक है, विद इन मैंने बोला ना आपको 5 मिनट में आपको जवाब मिलेगा। ठीक, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।